वालेकुम। बहुत से सुनने वाले इस बात को जानते हैं कि मेरा इलाका फैसलाबाद है और फैसलाबाद में जहाँ पे मेरा गाँव है, मेरे गाँव के पास वो गाँव भी है जहाँ से पाकिस्तान की इंटरनेशनल कबड्डी टीम में बड़े नामवर खिलाड़ी जो हैं, वो मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। अब इन कबड्डी टीम के खिलाड़ियों के पास बाकायदा एक सिलसिला होता है जिसमें दूर-दूर से खिलाड़ी आते हैं उनके पास सीखने के लिए, उनके पास रहते हैं और वहाँ से कबड्डी के दाँव-पेच सीखते हैं। पिछले दिनों वहाँ पे एक ऐसा किस्सा मैंने एक दोस्त से सुना कि जिसमें मुझे ज़िंदगी में समझने के लिए बहुत कुछ मिल सका। एक शख्स जो था वो अपने बेटे को लेके आया और उनके पास आके उन्होंने कहा जी कि आपका कबड्डी का शाम को ये जो यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी कबड्डी का प्लेयर बने। बड़ी ताकत है, बड़ी अच्छी हम इसकी खिदमत करते हैं, ग़िज़ा बहुत अच्छी खाता है और हम चाहते हैं कि ये किसी अच्छी टीम की तरफ से खेले, तो इसको थोड़े से दाँव-पेच सिखा दें। अब उन्होंने जो वहाँ पे कबड्डी के कोच थे, उन्होंने कहा ठीक है हम इस लड़के को यहाँ पे अपने पास रख लेते हैं, लेकिन हम 3-4 दिन के बाद आपको बता सकेंगे कि क्या ये हमारी तरफ से खेल सकेगा कभी, क्या ये कभी सीख सकेगा या नहीं, तो आपके कहने पे हम इसको थोड़ा मौका दे देते हैं। अब वो उसके जो वालिद साहब थे वो उस लड़के को छोड़ के चले गए, कबड्डी कोच के हवाले कर दिए कि आपने इसको सिखाना है। पहला दिन गुज़रा, सारा दिन वो वहाँ पे सुबह-शाम प्रैक्टिस होती थी, खेलते थे। शाम को वो रहने के लिए जगह उसको हवेली में दे दी गई कि तुम यहाँ पे रहोगे। अगले दिन जो कबड्डी कोच था उसने बच्चे से पूछा, "हाँ भई, कोई मसला तो नहीं है?" तो उस बच्चे ने कहा कि मसला ये है जी कि आपने जहाँ पे मुझे ठहराया है यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दी की वज़ह से मुझे सारी रात जो है ना, वो सुकून से नींद नहीं आई। ठीक है जी, उसने कहा कुछ करते हैं। अगला दिन गुज़रा, प्रैक्टिस हो रही है, शाम को पूछा, "हाँ भई, कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी?" तो उस बच्चे ने कहा, "जी कि तैयारी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना आज दोपहर में खाना नहीं मिला और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। जो कुछ मैं दाएँ-बाएँ से ढूँढ सकता था, कुछ मिला लेकिन ना जी भर के, पेट भर के दोपहर को खाना नहीं खाया जा सका।" तीसरा दिन आया, तीसरे दिन शाम को खेलने के बाद उस कोच ने दोबारा उस लड़के से पूछा कि, "हाँ भई, कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी?" उसने कहा जी कि बाकी तो मामलात ठीक हैं लेकिन एक मसला है। जैसे ही उस बच्चे ने तीसरा मसला बताया, तो उस कबड्डी कोच ने कहा कि बेटे कल आप अपने वालिद साहब को बुलाएँ। वालिद साहब को बुलाया, उस वालिद साहब से कबड्डी कोच ने कहा कि बात ये है कि आपका बेटा सेहतमंद भी होगा, ताकतवर भी होगा, लेकिन शायद ये अच्छा कबड्डी का खिलाड़ी नहीं बन सकेगा। वो वालिद बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा जी कि क्यों? मेरे बच्चे ने 3 दिन मेहनत नहीं की, आपने इसको जो सिखाया क्या इसने सीखा नहीं? तो वो कोच कहने लगा कि दरअसल इसने सीखना क्या है और सिखाना क्या है ये तो बाद के मामलात हैं। मैंने 3 दिन में ये देखना था कि इस बच्चे में जो शिकायत का जज़्बा है वो कितना है और सीखने की जो कदर है वो कितनी है। मैंने 3 दिन इसको ग्राउंड में खिलाने के बाद जब भी शाम को पूछा कि कोई मसला तो नहीं है, तो इसने मुझे जो मसाइल बताए उनका कबड्डी से कोई लेना-देना नहीं है। जिससे मुझे ये समझ आई है कि बच्चे को अभी आप ज़हनी तौर पर इस बात के लिए आमादा करें कि आपने अगर ज़िंदगी में कुछ सीखना हो तो उसके लिए आपको किन-किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है और अगर आप हर वक़्त शिकवा करते रहेंगे, तो आप कुछ सीख नहीं सकेंगे। अब ये जो मिसाल है, मुझे बिल्कुल हम सब की ज़िंदगियों पे साबित उसी तरह से नज़र आती है कि हम किसी दफ़्तर में काम कर रहे होंगे, कोई पूछे हाँ, भई नौकरी कैसी है? तो ढूँढ के वो बात बताएँगे जो हमें सबसे बुरी लगती है ना, बस यार बाकी तो ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है। आप कोई कारोबार करते हैं, किसी कारोबारी से पूछ लीजिए शख़्स से, हाँ, भई कैसा चल रहा है कारोबार? तो वो सबसे पहले ढूँढ के उस कारोबार की जो सबसे बड़ी मुश्किल उसको आजकल होगी ना, वो बताएगा बाकी तो ठीक है लेकिन आजकल। लेकिन इन सारी बातों से समझ ये आती है कि जब तक आपकी नज़र, आपका फ़ोकस और हमारा ध्यान उस एक नेगेटिव मनफ़ी चीज़ की तरफ होता है, तब तक सीखने, सिखाने का अमल कैसा होगा और उसका फ़ायदा क्या होगा, शायद ये आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट नज़र आता है। सो आपसे इतना सा कहना है कि आज के बाद मनफ़ी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए मुस्बत चीज़ों पर फ़ोकस करना शुरू करें। इससे बहुत से मामलात बहुत बेहतर हो